हेलो स्टूडेंट, आज हम देखते हैं सेंटेक्स का पार्ट 3 देखते हैं और इसमें हम बात करते हैं कि भाई दा का प्रयोग कैसे किया जाता है। दा के प्रयोग की अगर हम बात करें तो इससे पहले हमने आपको पता होगा कि हमने ए और एन के बारे में बात कर चुके थे। आज हम आर्टिकल्स किसके बारे में देखेंगे, दा का प्रयोग देखेंगे। भाई दा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो आपको पता होगा कि दा का प्रयोग वहां करते हैं जहां वक्ता उस या वस्तु से परिचित हो। जैसे मान लिया जाए जब हम किसी चीज के बारे में जानते हैं तो वहां पर हम दा का प्रयोग करते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि दा का प्रयोग हम बहुत ही प्रसिद्ध चीजों के लिए भी करते हैं, तो वो तो हम करते ही हैं, वो तो हमने नियम बचपन में पढ़ ही चुके थे। लेकिन अब हम थोड़े बहुत इसको हटके देखेंगे कि दा का प्रयोग किया कहाँ जाता है। तो दा का प्रयोग वहां करते हैं जहां वक्ता उस या उस वस्तु के बारे में पहले से जानता हो या उससे परिचित हो। ठीक है, तो वहां पे हम दा का प्रयोग करते हैं और दा का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले भी किया जाता है। दा का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, कॉमन नाउन से पहले किया जाता है, अर्थात जातिवाचक संज्ञाओं के आगे दा का प्रयोग किया जाता है और उस चीज के बारे में पहले से ही उस व्यक्ति के बारे में पता होता है या वस्तु के बारे में जानकारी होती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, द बॉय यू सी इज माई सन। जो लड़का है वो मेरे बेटे को देख रहा है, देखता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लड़का है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एक निश्चित व्यक्ति है कि हम जिसके बारे में पहले से परिचित हैं कि वो हमारे बेटे को देख रहा है। हम उस लड़के के बारे में परिचित हो गए थे क्योंकि हाँ वो बार बार देख रहा होगा, जिसके कारण हम उस लड़के से परिचित हो गए कि वो मेरे बेटे को देख रहा है। इसलिए उस लड़के के आगे क्या लगा दिया, दा का प्रयोग किया गया है। जैसे मान लिया जाए हमने आपसे कहा प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, मतलब यहाँ पे क्या आया, दरवाजा आया। हमने यहाँ पे दरवाजा खोलने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं आपको जो दरवाजा हमने खोलने के लिए कहा है, आप उस दरवाजे से पहले से परिचित हैं, पहले से आप जानते हैं कि कौन सा दरवाजा हमें से खोलने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए उस डोर के आगे हमने दा का प्रयोग किया है। अगर हमें उस दरवाजे के बारे में नहीं पता होता कि कौन सा दरवाजा खोलना है तो हम यहाँ पे दा का प्रयोग नहीं करते। जहां आप कोई वस्तु के साथ या किसी व्यक्ति के साथ पहले से परिचित होते हैं उसके आगे हम दा का प्रयोग करते हैं। और दा का प्रयोग हमेशा कॉमन नाउन के आगे ही किया जाता है, प्रॉपर नाउन के आगे नहीं किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे रूल्स 2 दिया गया है कि दा का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले नहीं किया जाता है। अर्थात प्रॉपर नाउन मतलब वह नाउन होता है जिसके बारे में जिसका आप कह सकते हैं कि उसका ही नाम है। जैसे कि किसी का नाम रख देना, या फिर मान लिया जाए कोई प्रसिद्ध चीज होती है तो उसके नाम के आगे दा का प्रयोग करते तो हैं, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन है तो उसका प्रयोग दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं, ही इज गोइंग टू द कोलकाता। यहाँ पे कोलकाता लिखा हुआ है, कोलकाता एक नाम है, वो भी शहर का नाम है और यह शहर का नाम है, तो अर्थात मतलब समझ में आ गया ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसलिए निजी नाम होने के कारण इसके आगे दा का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन आप कहोगे कि महात्मा गांधी या फिर मान लिया जाए गंगा, ये भी प्रॉपर नाउन है लेकिन इनके आगे दा का प्रयोग किया जाता है। वो इसलिए है क्योंकि ये प्रसिद्ध है और पूरे संसार में इकलौते हैं। अगर हम महात्मा गांधी की बात करते हैं तो आपको यही समझ में आएगा कि हम वो उन महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया था। इसलिए हम उनके केवल आपको जब उनके बारे में केवल एक ही चीज के बारे में समझ में आती है तो आप उसके आगे दा का प्रयोग करते हैं। जैसे दूसरा आता है, द दिल्ली इज अ बिग सिटी। दिल्ली यहाँ पे आपने देखा है कि प्रॉपर नाउन में आ रहा है, इसलिए इसके आगे दा का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद आते हैं थर्ड वाले पर। थर्ड वाले में लिखा हुआ है मटेरियल नाउन के आगे भी दा का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि ये अपने आप में पहले से ही क्या होते हैं, एक मटेरियल नाउन है जिसमें आपको एक प्लूरल नाउन में भी चला जाता है, जिसके कारण इसके आगे हम दा का प्रयोग नहीं करते। जैसे गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, सोना एक प्रसिद्ध धातु है, तो सोना के आगे हम एक दा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आपको एक बात और नॉलेज होगी कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन के आगे आर्टिकल्स का प्रयोग ही नहीं करते हैं हम। लेकिन अगर मान लिया जाए अगर हम दा का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सोना है वो कैसा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, बिल्कुल प्योर सोने की बात होगी। अगर मान लिया जाए कोई हम प्योरिटी या फिर विशेषता की बात करते हैं
तो वहां पर मटेरियल नाउन के आगे द का प्रयोग कर सकते हैं, वरना हम द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल होगा, ना कि द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले में, द आयरन इज अ यूजफुल मेटल। तो आयरन भी क्या है, लोहा है, लोहा एक धातु है, धातु का अर्थ मटेरियल है, और मटेरियल नाउन के आगे दा का प्रयोग नहीं होता है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि दा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो दा का प्रयोग वहां करते हैं जिस वस्तु या फिर उस व्यक्ति के बारे में हम पहले से ही जानते हो, या फिर दा का प्रयोग कॉमन जाति के कॉमन नाउन के आगे किया जाता है। कॉमन नाउन को हम क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल बता दिया था कि द बॉय यू सी इन माई सन, तो यहाँ पे जो लड़का दिया गया उसके आगे दा का प्रयोग किया जाएगा। दा का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले नहीं किया जाता है, ये हम आपको अभी अब बता चुके हैं कि अगर कोई प्रॉपर नाउन आता है तो उसके आगे हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, मटेरियल नाउन के आगे भी दा का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लिया जाए कोई विशेष वस्तु होती है और विशेष पदार्थ से बनी होती है तो उसके आगे हम दा का प्रयोग कर सकते हैं।